स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है और मैक्सिमम अनंत होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है वो डायप्टर होता है और इसकी यूनिट मीटर में हमेशा होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे अम्लों का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, अम्लों का पीएच मान सभी को पता होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा अम्लों का पीएच मान होगा वो हो जाएगा 7 से कम। और इसके बाद मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की एक कोशिका में तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है, दो न्यूरॉनों के बीच की संधि जो है सिनेप्स कहलाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है CaOH और H2O। यहाँ पे H2O है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये दोनों कंबाइन हो गए, यानी कि क्या है, ये दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बना। अगर एक प्रोडक्ट बना है तो क्या है ये, आप बोल सकते हैं सीधा सीधा कि ये जो ये आपका, और यहाँ पे ऊष्मा भी निकल रही है, और ऊष्मा निकल रही है तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी जो है संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी भी है। तो उपयुक्त दोनों जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपसे नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया जो है क्या कहलाती है। तो ये जो है वो कहलाती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो धातु जो है वो जो चमक ही मतलब चमक होते हैं ना, चमक उसमें चमक ज़्यादा नहीं होती है। धातुओं में जो चमक ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। धातु तन्य भी होते हैं, ध्वनिक प्रकृति के भी होते हैं और विद्युत के संचालक भी होते हैं, लेकिन उनमें चमक होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो चमक हो ही हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्तियां करें। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन मित्र होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक क्या है छोटा सा, कि किसके मित्र होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो है ये पर्यावरणीय मित्र होते हैं। क्या होते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे आ जाएगा। चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो चुंबकीय ध्रुवों के पास यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पे आना चाहिए, सघन क्षेत्र रेखाएं होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण खाली स्थान कहलाते हैं, तो वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इसके बाद जो है, अपुष्पी पादपों में खाली स्थान जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, तंत्रिका और तंत्र जो है उसके द्वारा इसका कार्य किया जाता है। ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना जो है कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, पोषण, ठीक है, पोषण कहलाता है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको अमल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देता है, तो ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, इसमें पूछा क्या गया है, खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया है। तो मरकरी का प्रयोग जो है HG, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मरकरी का प्रयोग जो है आप थर्मामीटर और बैरोमीटर में करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया आपसे, इसमें जोड़ियाँ बनानी है ना हमें। तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वो क्या होता है, कूलाम पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे H वाला पहले वाले से मैच कर देंगे। और इसके बाद जो दूसरा प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा है, तो ओम मीटर होता है। देखो, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो खाली ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता जिसको रजिस्टिविटी कहा जाता है उसका ओम मीटर होता है, ठीक है। ओम, ऐसे अपन ओम लिखते हैं फिर मीटर लिखते हैं, ओम मीटर। इसके बाद में स्वपरागण जो है, स्वपरागण किस में होता है, यहाँ पर हमारे को मैच करना है। तो स्वपरागण जो हमारा होता है वो होता है आपका, किस में होगा, द्विलिंगी में ना। स्वपरागण जो है किस में होता है, यहाँ पर हम कर ले इसको कंबाइन, द्विलिंगी में। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, पर परागण जो है वो किस में होता है, एक लिंगी पुष्प में होता है। तो पर परागण जो है वो आपका, यहाँ से हम मिला देते हैं, एक लिंगी पुष्प में होता है। अच्छा, विषम पोषी पोषण किसमें होता है, विषम पोषी पोषण, ये आपसे ध्यान रखना है और सही तरीके से आंसर देने हैं। तो विषम पोषी पोषण जो है आपका हिरण में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन इससे मैच कर देना। इसके बाद जो आपसे पूछा गया है, परजीवी पोषण किस में होता है। तो परजीवी पोषण जो है हमारा जोंक में होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद में विद्युत की सुचालक अधातु, विद्युत की सुचालक अधातु क्या है, तो वो है हमारी ग्रेफाइट, क्योंकि ये अधातु है,
और आपकी ये क्या है, सुचालू है और ये अधातु भी है। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट बचा लास्ट, कार्बन का अपरूप जो है वो हीरा है। तो इस तरह से हमारे आंसर्स मैच हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शब्द या एक वाक्य में जो है आपको उत्तर देना है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का उपयोग, जो हम नाम लिखते हैं वो क्या होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है, कार्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, मैक्सवेल जो है इसके प्रतिपादक थे। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो जो है चुंबकीय छड़ और धारावाही चालक जो है, ये दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय छड़ और धारावाही चालक। इसके बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो उनको जो है अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कोई एटमोस्फियर नहीं होता, वातावरण नहीं होता वहां पे। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का जो है सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब जो है बना सकते हैं। तो वो हमारा प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो वो हमारा अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है। इसके बाद मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में होती है ये। और तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को हम जो है क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो प्रथम आवर्त में जो है 2 तत्व हैं। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। आगे जो प्रश्न है देख सकते हैं आप यहाँ पे, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। क्लियर हुआ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस जो है बड़े हो जाएंगे। तो इनको हम डिस्कस अन्य वीडियो में। और मॉडल पेपर जरूर देख लेना। देखो हर बार बताता हूँ, मेरे को आप जो है ये 2 चीज़ें जरूर देखना पहले। तो मैं बाकी सारी चीज़ें आपको देता जा रहा हूँ समय अनुसार। 2022 के और 2023 के मॉडल पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों का भले ही इतना रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी दूसरे बोर्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर हमारे हमारे को भी करवा दो, हमारे को भूल गए हो, हमारे को नहीं करवा रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट आने लग गए हैं, बच्चे इतना वेट कर रहे हैं। तो आपको सोचना है कि हम लोग जो दे रहे हैं उनको सेवाओं का लाभ उठाएं। 2022 का मॉडल पेपर पढ़ें, 2023 का मॉडल पेपर पढ़ें, और उसके अलावा जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए हम IMP क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। तो पहले तो ये पढ़ लीजिए, अर्धवार्षिक आप पढ़ ही रहे हैं, और आपका IMP सीरीज जो है जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। तो आप उनको पढ़ करके अपना जो है बहुत बढ़िया परसेंटेज 90 प्लस में आप जा सकते हैं आसानी से, कोई इशू नहीं है। 90 प्लस बहुत ही नॉर्मल सा अंक है, देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत नॉर्मल है जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, सब कुछ मैंने मॉडल पेपर में कराया। अगर आप इसको समझते हो और करते हो तो सब कुछ एक एक प्रश्न करवाया हुआ है। कोई भी प्रश्न में दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई लिंक नहीं मिलती, कोई वीडियो नहीं मिलता, तो आप मुझे 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। आप जानते ही हो कि जो आपका क्षमता होती है, जो हम बोलते हैं अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f होती है। तो 1/f रख दीजिए और 2 मीटर लगा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दीजिए मीटर का, तो 1/2 हो जाएगा, काट देंगे आप, उसका आ जाएगा आंसर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपको निकालनी है। ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप देख लें एक बार। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके वार्षिक परीक्षा के हिसाब से भी, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और इनको पढ़ना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है। ये सूर्योदय सूर्यास्त वाला, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस बार तो ये CBSE में भी पूछे गए दोनों क्वेश्चन, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके बाद 18, 19वां इस तरह का आपका प्रश्न पत्र था, जिसमें ये प्रश्न थे और जिसके हमने कुछ आंसर्स भी डिस्कस किए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।